जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों मैं सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग दोस्तों रीजनिंग के सेशन में कल से शुरुआत किए हैं डाइस का। आज हम लोग का डाइस का दूसरा लेक्चर है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग डाइस में कल जानने का प्रयास किए थे कि डाइस क्या होता है, कैसे होता है, आज हम लोग उसी सेशन को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो डाइस में हम लोगों ने ये जाना था कि सतह की संख्या 6 होती है, कोर की संख्या 12 होती है और शीर्ष की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब आपसे अगर कोई पूछे शीर्ष कहाँ मिलता है तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर 3 सतहें आकर के मिल जाती हैं वहाँ शीर्ष बनाती हैं। जहाँ पर 2 सतह आकर के मिल जाती है वहाँ पर निर्माण होता है किसका भैया, कोर का। और सतहों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इसके बाद हम लोगों ने ये जाना था कि जो हमारा ये बंद पासा है ये हमारी 3D आकृति है। इसके बाद हम लोगों ने जाना था पासा 2 प्रकार का होता है, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। एक मानक पासा और एक क्या होता है, साधारण। मानक पासे की क्वालिटी होती है कि इसमें विपरीत सतह पर स्थित अंकों का योग जो होता है वो हमेशा और हमेशा कितना होता है, 7 होता है। विपरीत सतह पर स्थित अंकों का योग मानक में कितना होता है, 7 होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इनके पड़ोसी का जो योग होता है, इनके जो पड़ोसी का योग होता है वो कभी भी 7 नहीं होता है। ये बात मैं आपको कल बता चुका था, ठीक है। साधारण में इसी का उल्टा हो जाता है। साधारण में ध्यान रखिएगा इसके पड़ोसी का योग तो हमेशा कितना होता है, 7 होता है, कन्फर्म है। लेकिन ध्यान रखना इसके विपरीत का जो योग होता है, इसके विपरीत का जो योग होता है वो कभी कभी 7 बना भी लेता है और कभी कभी 7 नहीं भी बनाता है। तो मैंने आपको कल इस बात को बताया था, अवगत कराया था कि अगर बात केवल मानक की ही होती, अगर बात केवल मानक पासे की होती तो इसमें लिमिटेड सवाल होते, 2-3 सवाल इसमें बनते, उससे ज़्यादा सवाल बनता ही ना पासे का, और आपका जो मैटर होता है यहीं पर पासे का क्लोज हो जाता है। लेकिन जो ढेर सारे सवाल हमें देखने को मिलते हैं पासे का, उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है, उसका जो सबसे बड़ा अगर मैं आपसे कहूं कि रिलेशन किससे है तो साधारण पासे की देन है, जो हमें पासे का ढेर सारा सवाल देखने को मिल जाता है। मामला क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो विपरीत सतह पर स्थित अंकों का योग है ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमें संभावना में डाल दिया। संभावना में डालने का मतलब कब ये 7 बनाएगा कब नहीं बनाएगा, ये मुझे दुविधा में डाल दिया। तो हम लोग आज इसी के आगे सेशन की शुरुआत करेंगे, तो इस बात को विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। हमने आपको एक पासा बना के रखा है, इस पासे में मैं कुछ अंकों को निर्धारित कर देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 रख दिया, यहाँ पर 4 रख दिया और यहाँ पर 6 रख दिया। मैंने आपको एक बात बताया था, अगर आपको कल की क्लास आप देखे होंगे, अगर आपको कल की क्लासें याद होंगी तो मैंने आपको बताया था कि पासे में दिखाई देती हैं एक साथ कितनी सतहें, 3 सतहें, और ये तीनों सतहें एक दूसरे से कहीं ना कहीं आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। और इनके जुड़े होने के नाते, और मैंने आपको कल एक बात बताया था कि जो सतहें आपस में जुड़ी होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, पड़ोसी होती हैं। क्या होती हैं, पड़ोसी होती हैं। तो इस कारण से मैं आपसे कह सकता हूं कि यहाँ पर 2 का पड़ोसी 4 है, 4 का पड़ोसी 6 है और 6 का पड़ोसी कौन है, 3 है। तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपसे अगर कोई पूछे कि पासे की जो हम पहचान करते हैं किस सतह के आधार पर करते हैं, तो आपको सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं किसी एक व्यक्ति है, आज जाइएगा स्टेशन पर आपको वह व्यक्ति मिलेगा, तो आप हमसे यही कहोगे, मान लो उसके पास मोबाइल वगैरह ना हो, मैं लोकेशन बता दूं कि इस लोकेशन पर वो आपसे मुलाकात करेगा, तो आप पहचान कैसे करिएगा। तो आप कहेंगे सर ऐसा कोई उसका पहचान मुझे बता दीजिए, उसका रंग बता दीजिए, रूप बता दीजिए, उसका चेहरे की फेस कटिंग बता दीजिए, उसका बाल कैसा है बता दीजिए, या उसका कपड़े का कलर बता दीजिए। तो आप कुछ ऐसा मुझसे उसकी पहचान पूछेंगे जो आप देखें और तुरंत पहचान जाएं। तो आपको मैं कोई ऐसा बाहरी आवरण उसका बताऊंगा जो आप उसे देखेंगे और पहचान जाएंगे। अगर मैं बता दूं कि उसके पीठ के अंदर कटा हुआ है और उस पर 7 टाके लगे हैं, तो क्या आप देख पाएंगे उस चीज़ को, तो आप कहेंगे नहीं सर। तो आप हमेशा याद रखिएगा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की पहचान उसके बाहरी आवरण से होती है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं इस पासे की पहचान करने के लिए किस सतह की जरूरत पड़ेगी, क्या विपरीत सतह हम देख पाएंगे, आप बताइएगा। 2 सामने है, इसके पीछे कौन सतह मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो मैं पहचान नहीं कर पाऊंगा। तो पहचान करने के लिए पासा मानक है कि साधारण है, तो हम किसके आधार पर करेंगे, ध्यान रखिएगा। पासे की जो पहचान होती है वो हमेशा हमेशा किसके आधार पर होती है भैया, वो हमेशा पड़ोसी सतहों के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है, पड़ोसी सतहों के आधार पर होती है। जैसे
यहाँ पर अगर इस पासे की मुझे पहचान करना होगा तो हम 2, 4 और 6 के साथ ही देख के पहचान कर पाएंगे, और 2, 4, 6 आपस में पड़ोसी हैं। तो मैं ओवरऑल कह सकता हूँ कि पासे की पहचान हमेशा पड़ोसी सतहों के आधार पर किया जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2 और 4 मिलके कितना बना रहा है, तो आप कहेंगे सर 6 बना रहा है। अगर मैं कहूँ 4 और 6 मिलके कितना बना रहा है, तो आप कहेंगे 4 और 6 मिलके 10 बना रहा है। अगर मैं कहूँ 2 और 6 मिलके कितना बना रहा है, तो आप कहेंगे 2 और 6 मिलके सर 8 बना रहा है। तो आप बताइएगा क्या इनके किसी भी पड़ोसी का योग आपके पास 7 आया? तो किसी भी पड़ोसी का योग क्या 7 हुआ? तो आपने कहा सर मैंने सारे पड़ोसियों को चेक कर लिया, किसी भी पड़ोसी का योग यहाँ पर 7 नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप बताइएगा पड़ोसी का योग 7 नहीं होता। ये किसकी क्वालिटी है भैया? मानक पासे की। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये कैसा पासा है? मानक पासा है। हमने इसको क्या किया? चेक कर लिया। चेक करने पर मुझे पता चला कि ये पासा कैसा है? मानक है। अब मानक पासा है तो सवाल आपसे करेगा कि नीचे दिए गए पासे का अध्ययन करके बताइए कि 2 का विपरीत क्या होगा, या आपसे कहेगा 4 का विपरीत क्या होगा, या आपसे कह देगा 6 का विपरीत क्या होगा। तो आप बताइएगा यहाँ पर हमने इसकी जब पहचान कर लिया तो क्या विपरीत बताने में मुझे कोई दिक्कत होगी? तो आप कहेंगे सर नहीं सर दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मानक पासे में विपरीत का योग कितना होता है? 7 होता है। तो आप बताइएगा 2 के पीछे ऐसी कौन सी संख्या रख दिया जाए ताकि योग दोनों का मिलकर 7 हो जाए? तो आप कहेंगे सर 2 के पीछे मैं 5 रख दूं तो योग कितना हो जाएगा? 7। अगर मैं कहूं 4 का विपरीत कोई पूछे तो बताइए 4 तो ऊपर है तो नीचे कौन संख्या रख दिया जाए? तो आप कहेंगे सर 3 रख दिया जाए। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। अगर मैं कहूं दाहिनी ओर 6 है तो बताओ बाईं ओर क्या रखा जाए? तो आप कहेंगे सर 1 रखा जाए। तो आप कहेंगे 6 का विपरीत क्या हो गया? 1 हो गया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर बात केवल मानक पासे तक ही सीमित होती तो ऐसे ही आपको 3 सवाल से ज़्यादा चौथा सवाल बनता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन सारा सवाल का खेल कौन खड़ा करता है? ये साधारण पासा। तो आपको उम्मीद करता हूं कि अगर आपके सामने कभी भी मानक पासा आएगा तो आप उसे देख के पहचान जाएंगे। देखने पे पहचान कौन बताता है? पड़ोसी वाली सतहों को हम देख के पहचान करते हैं, और पहचान करने के बाद अगर मानक आएगा तो मानक के हिसाब से विपरीत खोजेंगे, और अगर हमारा साधारण आएगा तो उसका जवाब मैं आगे देने चल रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हम लोग। अब जैसे यहाँ पर आपको मानक के बजाय वो साधारण पासा दे देता, अब उसकी पहचान, भाई देखो बिना पहचान के तो आप जवाब दे नहीं पाओगे, है ना। अगर सिंगल पासा है तो उसके विपरीत सतहों को बताने के लिए आपको कहीं ना कहीं पहचान करना अनिवार्य है। ठीक, बिना पहचान के आप जवाब नहीं दे पाओगे जब सिंगल पासा दिया होगा तब। डबल ट्रिपल पासा जब देगा तो उसकी चर्चा हम अभी आपसे आगे करने वाले हैं, अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। अब जैसे मैंने कहा कि एक काम करो भाई, यहाँ पर हम 2 के बजाय हमने यहाँ पर क्या कर दिया? 3। अब आप बताइएगा, ये अब आपसे सवाल करेगा कि नीचे दिए गए पासे का अध्ययन करके बताइए कि भाई साहब चाहे 3 का विपरीत पूछ लेगा, चाहे 6 का पूछ लेगा, चाहे 4 का पूछ लेगा, तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर हम पहले पासे की पहचान करेंगे। हमने देखा कि सर 3 और 4, ये 3 का पड़ोसी 4 है, 4 का पड़ोसी 6 है, 6 का पड़ोसी 3 है। तो आप कहेंगे सर 3 और 4 इन दोनों का योग मिला के कितना हो जा रहा है? 7। तो जब पड़ोसी का योग 7 हो गया तो पासा कैसा हो गया? साधारण हो गया। पड़ोसी का योग 7 हो गया तो पासा कैसा हो गया? साधारण हो गया। अब आप कहेंगे सर साधारण पासा है तो उसके विपरीत का योग 7 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसका जवाब हम देंगे कैसे? तो आप बताइएगा। अभी हमने कल आपको एक बात बताया था कि जो पड़ोसी सतह होती है, जो पड़ोसी सतह होती है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती है? विपरीत नहीं हो सकती है। पड़ोसी कभी क्या नहीं हो सकता? विपरीत। तो आप बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछूं इस 3 का पड़ोसी कौन कौन है, तो आप कहेंगे सर 3 का पड़ोसी 4 है और कौन है? 6 है। 3 का पड़ोसी 4 है और कौन है? 6 है। अब आप बताओ बचा कौन है? अब आप कहेंगे सर 1 बचा है, 2 बचा है और 1 बचा है, 2 बचा है और कौन बचा है? 5। अब आप बताइए, हमारे पास ये 3 गिनतियां ऐसी हैं जो विपरीत हैं किसी ना किसी की। अब कौन इसमें से किसका विपरीत है ये मुझे नहीं पता। मैं क्या करता हूं, संभावना यहां जताया गया तो मैं भी संभावना पे काम करता हूं। आप बताइएगा, अगर मैं 3 का विपरीत 1 रख दूं तो क्या विपरीत का योग 7 बनाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो क्या गारंटी है कि 3 का विपरीत 1 होगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं 3 का विपरीत 2 मान लूं तो भी 7 नहीं बनाएगा। तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि 3 का विपरीत 2 ही होगा? नहीं होगा। अब आपसे मैं कहूं 3 का विपरीत 5 मान लो,
तो 3 और 5 विपरीत का योग तब भी 7 नहीं हुआ। तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि 3 का विपरीत 1 होगा कि 2 होगा कि 5 होगा? नहीं, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है होगा विपरीत तो इसी में से कोई ना कोई एक, लेकिन कौन होगा ये बात कंफर्म नहीं है। तो अगर सवाल एग्जामिनर आपसे 3 का विपरीत पूछेगा तो आप कहोगे या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 5 होगा, लेकिन कौन होगा इसमें से ये बात कंफर्म नहीं है। और इन तीनों में से मैं किसी भी गिनती को इसके अपोजिट में रख दूं तो विपरीत का योग कभी भी 7 नहीं होगा। लेकिन एग्जामिनर अगर यहीं पर आपसे 3 के बजाय मान लो 6 का विपरीत पूछ ले, 3 के बजाय किसका पूछ ले? 6 का पूछ ले, तो आप कहेंगे सर 6 का पड़ोसी कौन कौन है? ये मैं बेसिक चीज बता रहा हूं, अभी डायरेक्ट उत्तर भी बता दूंगा। तो 6 का पड़ोसी कौन है? 3। और कौन है भैया? 4। अब आप बताइएगा, पड़ोसी विपरीत हो नहीं सकता, तो 6 का विपरीत ना तो 3 होगा ना तो 4 होगा, तो बचा कौन भैया? 1 बच गया है, 2 बच गया है और 5। तो भाई 6 का विपरीत या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 5, कौन होगा ये बात कंफर्म नहीं है। जरा आ जाओ इधर, अगर मैं 6 का विपरीत 1 मान लूं तो आप कहोगे 6 और 1 विपरीत का योग क्या बना लिया? 7। लेकिन क्या इस बात की कोई गारंटी है? नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 6 का विपरीत 1 होगा ही, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं कहूं कि 6 का विपरीत 2 मान लो, भाई एक बात बताओ, जब 3 का विपरीत 1, 2 या 5 है, इसमें से कौन है ये बात कंफर्म नहीं है, तो बताओ यहां पर आप कैसे डिसाइड कर दोगे कि 6 का विपरीत 1 नहीं होगा? ये निर्धारित करना संभव है? भाई जब 3 का विपरीत 1 होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, तो भाई 1 किसका विपरीत होगा? 3 का है नहीं, अब आप 6 का बना नहीं रहे हो, तो क्या 5 के 4 का हो सकता है क्या? तो भी आप कहोगे तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 और 1 5 विपरीत का योग हम भी 7 नहीं हुआ, है ना। तो ध्यान रखना, 6 का विपरीत अगर 1 मानोगे तो विपरीत का योग 7 बनाएगा, लेकिन 6 का विपरीत अगर मान लो कह दिया 2 है तो देखो 7 नहीं बनाया, और विपरीत का योग मान लो मैंने कह दिया 5 है तो भी देखो 7 नहीं बनाया। इसी आधार पे मैं कह रहा हूं कि विपरीत का योग साधारण पासे में 7 हो भी सकता है और 7 नहीं भी हो सकता है। तो चलो इसमें तो दोनों बातें प्रूफ हो गई, लेकिन जब 3 का विपरीत आपने खोजा था तो विपरीत का योग कभी भी 7 नहीं हुआ। जरा आप बताओ, अगर मैं 4 का विपरीत यही पूछ लूं 4 का, तो आप कहोगे 4 का पड़ोसी 3 है और क्या है? 6 है, तो विपरीत में या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 5 होगा। अगर मैं 4 का विपरीत 1 मान लूं तो भी विपरीत का योग 7 नहीं हुआ। अगर मैं 4 का विपरीत 2 मान लूं तो भी 7 नहीं होगा। 4 का विपरीत में 5 मान लूं तो भी 7 नहीं होगा। तो भाई कॉमन सी बात है, देखो यहां भी 7 नहीं हुआ, 3 का विपरीत इसको मानना, अगर इसमें से कोई संख्या मानूंगा तो भी 7 नहीं होगा। 4 का विपरीत मैं इसमें से कोई संख्या मानूंगा तो भी 7 नहीं होगा, लेकिन 6 का विपरीत इसमें से मैं कोई एक संख्या मान ले रहा हूं, देखो 7 भी बन रहा है, और इसके अलावा अगर इन दोनों को मैं मानूंगा तो 7 नहीं भी बन रहा है। तो आपका यहां से सिंपल जवाब आएगा। ध्यान रखना, जब आपके सामने कभी भी आपको अगर सिंगल साधारण पासा देके और किसी भी एक संख्या का विपरीत आपसे पूछे तो हमेशा ध्यान रखना आपके सवाल का जवाब वही होगा जो संख्याएं इसमें दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसे अगर 6 का विपरीत पूछेगा तो भाई कौन कौन संख्या नहीं दिख रही है, तो आप कहेंगे 1, 2 और 5, यही 3 संख्याएं हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो आपका आंसर बनेगा या तो 1, या तो 2 और या तो 5। देखो होगा तो इसी तीनों में से, लेकिन कौन होगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो आपका वही सवाल ऑप्शन का आंसर होगा जिसमें तीनों संख्याएं एक साथ ऑब्लिक करके दी हुई होंगी। अगर यहीं पर आपसे कोई 3 का विपरीत पूछेगा तो भी सेम आंसर बनेगा, या तो 1, या तो 2 और या तो 5। अगर यहीं पर आपसे कोई 4 का विपरीत पूछ लेगा इसी सवाल में तो भी उत्तर क्या होगा, या तो 1, या तो 2 और या तो 5। तो मेरा कहने का सीधा सा सवाल ये है कि आपको अगर सिंगल साधारण पासा दे के किसी भी एक संख्या का विपरीत पूछ ले तो ध्यान रखना वो संख्याएं आपका आंसर बनेंगी जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। चलिए इसी पर मैं एक और सवाल आपसे करता हूं, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूं कि यहां पर हमने कर दिया 1 और यहां पर हमने कर दिया 4। अब चलो भाई, अगर यहां पर ध्यान रखना आपसे कोई 6 का विपरीत पूछेगा तो बताओ 6 का पड़ोसी 1 है और 4 है, ये तो विपरीत नहीं होगा, बचा कौन फिर? आप कहेंगे सर 2 बच गया, 3 बच गया और कौन बच गया? 5। तो आप कहेंगे 6 का विपरीत या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। अगर मैं आपसे यहीं पर कह दूं 4 का विपरीत बताओ तो भी आप बताओगे या तो 2, या तो 3, या तो क्या हो सकता है? 5 हो सकता है।
अगर मैं आपसे यहीं पर 1 का विपरीत पूछ लूँ तो आप तो भी बताओगे या तो ये 2 होगा या तो 3 होगा और या तो फिर क्या हो सकता है 5 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कौन होगा इन तीनों में से ये बताना संभव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ये मैथ और रीजनिंग दोनों में कि अगर आपके सामने संभावित डाटा है तो उत्तर भी आपका देखो संभावित ही आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एक कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। जो लोग नए जुड़ें वो लोग अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो हमें लाइव वीडियो हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर लाइव आप लोग जुड़ना चाहें तो मैं लाइव वीडियो भी यहाँ पर आपके सामने लाइव क्लास लेना भी प्रारंभ करूँ, ताकि आप लोग अपना डाउट भी साथ ही साथ पूछते चलें। ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।